अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। क्या आप सब ने कभी ये सोचा है इस नज़रिए से हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करने वाला काम पेरेंटिंग है। बुरी तरह से रद्द किया जाने वाला आंसर भी यही है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बच्चे पैदा हो गए हैं तो खुद ही पल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जो बच्चे खुद रुल खुद कर पलते हैं वो फिर रोल मॉडल नहीं बन सकते। इनके अपनी मंजिल का कोई तयन नहीं होता। इनकी अपनी सोच इरादे कुछ भी नहीं होते। इनको एक चाबी वाला खिलौना जो होता है ना, उस तरह से चलाया जाता है, जस्ट लाइक पपेट। ये माशरे में मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं होते। इनमें बहुत सारी खामियां रह जाती हैं। इसीलिए पेरेंटिंग पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को पॉलिश कर सकें, इनको माशरे के लिए बेहतरीन इंसान बना सकें, इन्हें इतना बाएतमाद बना सकें कि ये अपने लिए बेहतरीन रास्ते मुंतखब कर सके। इसके लिए घर से ही शुरुआत की जाए। घर के अफराद का अच्छा बेहतरीन मिजाज और आपसी रवैया मिसाली होना चाहिए। घर में रहने वाले अफराद में माँ बाप अव्वल नंबर पर आते हैं, बाद में बाकी सब आते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है तो क्या हम सिर्फ बच्चे को घर की चार दीवारी में रहने और रखने के लिए पैदा करते हैं? इसे दुनिया में जब ये दुनिया में आया है तो क्या वो एक चार दीवारी में रहने के लिए आया है? आखिरकार बड़ा होकर इसने माशरे में ही निकलना है, बाहर निकलना है। मेरा सवाल है आप सबसे, क्या बच्चा सिर्फ चार दीवारी के लिए है? मैं जवाब देती हूँ अपने बिहाफ पर, जी नहीं, हरगिज़ नहीं। इसने बड़ा होकर माशरे में निकलना है। तो क्या हम माशरे में बग़ैर तरबियत याफ्ता इंसान निकाल देंगे? आजकल हम कितने ऐसे लोग देखते हैं जिनको देखकर दुख होता है, अफ़सोस होता है कि इनकी तरबियत कैसी की गई है। हम इनकी तरबियत पर उंगली उठाते हैं। क्यों? क्योंकि वो माशरे के लिए बेहतरीन नहीं होते। मेरी इस तमाम गुफ्तगू का एक ही मकसद है, अपनी औलाद को हम बेहतरीन तरबियत के साथ बेहतरीन इंसान बनाकर इस माशरे के हवाले करें। क्योंकि बच्चा 14 साल के बाद आपकी कम सुनता है, कम मानेगा। वो करता है जो इसे बेहतर लगता है, या वो करता है जो लोग करते हैं, मतलब देखा देखी करता है। अब अपनी औलाद के लिए बेहतरीन नमूना बने। वो लोगों को आइडियलाइज़ ना करे। वो अपने माँ बाप को, अपने घर के बुज़ुर्गों को, बड़ों को आइडियलाइज़ करें। जो बच्चे बाहर के लोगों को आइडियलाइज़ करते हैं, फिर वो अपने माँ बाप में क्या ढूंढेंगे? मेरा सवाल है आप सबसे। बेहतरीन तो ये होना चाहिए ना कि एक बच्चा आपके घर में पैदा हुआ है, उसका ब्रॉटअप आपके घर में हो रहा है, परवरिश आपके घर में हो रही है, तो वो अपने घर से ही लोगों को आइडियलाइज़ करे ना, अपने घर के बुज़ुर्गों को, अपने घर के माँ बाप को आइडियलाइज़ करे। जब बच्चे बाहर के लोगों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, या उनको देखना शुरू कर देते हैं, या उनको सुनना शुरू कर देते हैं, तो वो अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से बड़े होना शुरू हो जाते हैं। इन दोनों में खला पैदा हो जाता है। बच्चे का अपने माँ बाप के साथ उस तरह का इत्तेमाद वाला, फ्रेंडशिप वाला रिलेशन नहीं होता। तो मेरी तो यही दरख्वास्त है आप सबसे कि अपने बच्चे के लिए ख़ुद एक रोल मॉडल बने। आपका बच्चा आपको देख कर के, यार मेरी मामा ऐसी है, मेरे बाबा ऐसे हैं, मेरी दादू ऐसी है, मेरा दादा ऐसा है, मेरा नाना नानी ऐसे हैं, बाकी रिश्ते ताया चाया फुप्पो मामे शामे ये सब ना दूसरे, ये सेकंड लिंक आ जाता है। फर्स्ट लिंक होता है बच्चे का अपने माँ बाप के साथ। तो मैं इसी टॉपिक पे एक बात करूँगी। हमें अपने बच्चे के लिए ऐसा माहौल बनाना है घर का जिसमें वो एक अच्छी परवरिश हासिल कर सके, उसकी अच्छी किरदार साजी हो सके, एक बेहतरीन इंसान बनकर वो इस माशरे में बाहर निकले, ताकि चार देखने वाले लोग बड़े अच्छे अंदाज में कि यार किस माँ का, किस बाप का ये बच्चा है, इसकी बड़ी अच्छी तरबियत हुई, किसी पढ़े लिखे घराने में इसकी तरबियत हुई है, किसी बाशऊर फैमिली ने इसकी तरबियत की है। ये बहुत बड़े कॉम्प्लीमेंट होते हैं
جب آپ کی اولاد کے تھرو آپ کو ملتے ہیں. ہم نے یہ معاشرہ ہمارا ہے نا، ہم نے اپنے معاشرے میں اچھے اور بہترین انسان دینے ہیں. اس کی شروعات ہم اپنے گھر سے کرتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے ماں کی گود میں آتا ہے. ماں کے بعد زیادہ تر وقت اس کا باپ کے ساتھ گزرتا ہے. میاں بیوی کا آپس میں بہترین اور اچھا تعلق ہونا چاہیے تاکہ بچہ آپ دونوں کو دیکھ کر آبزرو کر کے اچھی چیزیں اپنے اندر جذب کرے. میں اکثر سمجھتی ہوں کہ بچہ ہے نا، کچھ چیزیں ہم اس کو بتا کر سکھاتے ہیں، کچھ بچہ خود بخود دیکھ کر سیکھتا ہے. کچھ باتیں سکھانے کے لیے ہم اس کے سامنے اگزامپل سیٹ کرتے ہیں یا وہ کام کر کے اس کو دکھاتے ہیں، پھر جا کے بچہ اس طرح سے وہ کرتا ہے. تو پیرنٹنگ کے حوالے سے سب سے پہلے میاں بیوی کا آپس میں تعلق مثالی ہونا چاہیے. نہ ماں بچے کے سامنے اپنے شوہر کی برائی کرے، نہ شوہر بیوی کی برائی کرے بچے کے سامنے، اور نہ ہی ماں یا باپ بچے کی عدم موجودگی میں بچے کی برائی کرے. آج کل کے بچوں کو ہم نہیں روک سکتے، کیا پتہ بچہ کہیں سے کھڑا ہو کر سن رہا ہو اور اس کے ذہن میں کیسا تاثر پڑے گا کہ میری ماں نے میرے خلاف یا میری برائی کی ہے بابا کے سامنے، یا میرے بابا نے ماما کے سامنے میری برائی کی ہے. ان چیزوں سے بچہ جھوٹ بولنا سیکھتا ہے. اپنی برائیوں کو یا اپنی غلط باتوں کو چھپانے کی کوشش کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولتا ہے. نہیں، آپ کو اپنے بچے میں کوئی بات غلط نظر آتی ہے، اسے پیار اور تحمل سے سمجھائیں. کوشش کریں کہ اگر آپ کے آپس کے کوئی معاملات خراب ہے، اسے 4 دیواری میں، ایک کمرے کی 4 دیواری میں ادھر ہی سولو کر لیں، لیکن بچے کے سامنے آپ رول ماڈل کی طرح رہیں. آنے والی ویڈیوز میں ایک بہت خوبصورت دعا شیئر کروں گی جو ہم سجدے میں پڑھتے ہیں. اس کا جب سے مجھے مفہوم سمجھ آیا ہے، میں کہتی ہوں میری دعا کا اور میری شاید زندگی کا طرز عمل ہی بدل گیا. اللہ پاک ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.